वेलकम टू एग्ज़ाम परीक्षा 2.0। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, यानी कि रक्त और हड्डियाँ किसकी उदाहरण हैं? तंत्रिका ऊतक की, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की, एपिथेलियल ऊतक की या फिर संयोजी ऊतक की। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त और हड्डियाँ, यानी कि क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं, तो ये हैं संयोजी ऊतक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? यानी कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जल की स्थिति क्या हो जाएगी? गैसीय रहेगी, तरल रहेगी, प्लाज्मा या फिर ठोस? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा। 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो होगा वो गैसीय स्थिति में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब अस्तित्व में आई थी? 1500 ईसा पूर्व में, या 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैकीग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? आपको बताना है कि टैकीग्लोसस ये किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है। चार ऑप्शन है, उभयचरों और सरीसृपों के, पक्षियों और स्तनधारियों के, सरीसृपों और स्तनधारियों के, या फिर सरीसृपों और पक्षियों के। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की जो संयोजक कड़ी है उसको टैकीग्लोसस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? यानी कि चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन में, दूसरा है किण्वन यानी फर्मेंटेशन, अवायु श्वसन यानी कि एनरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर वायु श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। वायु श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत मात्रा में ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? चार यहाँ पे गैस हैं, नोबल गैसें हैं। आपको बताना है कि इसमें से चारों में से कौन एक है जो पहले आवर्त में रखी गई है। दोस्तों पीरियाडिक टेबल कुछ ऐसे दिखता है। तो इसमें जो ये बाएं से दाएं लाइनें खींची गई हैं इन्हें ही आवर्त कहा जाता है, और ऊपर से नीचे खींची लाइनों को समूह कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पहले आवर्त में इसमें से कौन सा तत्व है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हीलियम जो होता है ये पहले आवर्त में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। केंद्रित ऊर्जा का मतलब परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। वह रेडियोधर्मी धातु कौन सी है? चार ऑप्शन है, रेडॉन, सिलिकॉन, सोना या फिर यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। यूरेनियम जो है यह एक रेडियोधर्मी धातु है
और इससे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का प्रतीक होता है U और इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। ठीक है, 238 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि। आपको बताना है कि धातु आघातवर्धनी और कोमल क्यों होती है। दोस्तों पहले आप जान लीजिए आघातवर्धनी क्या होता है, यानी कि इसको पीट करके पतला से पतली चादर बनाई जा सकती है। तो धातुओं में ये गुण क्यों होता है। 4 ऑप्शन है, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं इसलिए, या फिर धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, या फिर धातु चमक सकती है, या फिर परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए धातु जो होते हैं आघातवर्धनी और कोमल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें से तमाम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो बहुत से लोग इसमें अमीटर को मारेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमीटर नहीं होगा। अब बताइए अब कौन सा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, लेकिन अमीटर से क्या होता है, इससे विद्युत धारा का माप किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा कितनी जा रही है उसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी परिपथ में विद्युत धारा जा रही है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। कौन सा उपकरण, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ क्या है, कौन सा त्वरण है। ठीक है, मंदता का अर्थ कौन सा त्वरण है, मतलब त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है मंदता जो त्वरण होती है किस प्रकार की होती है, ऋणात्मक होती है, या फिर उपरोक्त सभी होती है, या फिर धनात्मक होती है, या फिर शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को मंदता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। यहाँ पे 2 धातुओं का जोड़ा दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी धातु है जिसको छोड़ करके बाकी सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम और बोरान। दूसरा है सोना और प्लूटोनियम। तीसरा है एल्युमिनियम और पोटेशियम। चौथा है कॉपर और सिलिकॉन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोना और प्लेटिनम। ठीक है, सोना और क्या होता है, प्लेटिनम। ठीक है, ये दोनों धातु ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य सरकार ने राज्य में गरीबों को मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रकाश है तो विकास है योजना शुरू की है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक योजना शुरू की है। तो ये करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से जो उपज होती है उसमें सुधार तो होता है, लेकिन कुछ मौसम के बाद वो मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या मिट्टी में डाला जाता है, कास्टिक चूना, सिरका, खाद या फिर चीनी का विलयन। तो इसमें बहुत से लोग खाद ऑप्शन टिक करेंगे जो कि गलत है, क्योंकि खाद डालने से क्या होता है,
कि उर्वरक कम हो जाता है। तो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसमें कास्टिक चूना मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसको क्विक लाइम भी कहते हैं, यानी कि जो डाटेड है इसको क्वेश्चन यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कि किसे क्विक लाइम भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है क्विक लाइम। क्या कहा जाता है? क्विक लाइम। तो इस क्वेश्चन को याद रखें, ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था। 4 ऑप्शन है, विश्वनाथन आनंद को, महेश भूपति, विराट कोहली, या फिर सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 7.5 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। दोस्तों, इंडिया का जो मैप है वो कुछ ऐसे बनना होता है, मैं यहाँ पे मॉडल केवल बताते हूँ। जो दक्षिण का भाग होता है वो थोड़ा तिकोनी होता है, मतलब तिरछा होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रायद्वीपी, द्वीप, रेगिस्तान, या फिर मैदान। आपको बताना है कि भारत का जो दक्षिणी जो भाग है